न्यूरॉन की संरचना मतलब क्या कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, वो किस चीज का बना हुआ है? तो भैया वो बना हुआ है न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। कोशिका, कौन सा कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। तो देखो, हम लोग का ये क्या है? तंत्रिका तंत्र है। पूरा पूरा ब्रेन जो है, जिसमें सिस्टम काम कर रहा है कि हम लोग को कोई भी टच करता है तो पता चलता है ना टच कर रहा है। ये मैसेज क्या हो रहा है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जा रहा है। तो भैया ब्रेन जो है वो किस चीज का बना हुआ है? कौन से सेल का बना? उसका नाम क्या है? उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ये न्यूरॉन कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन से। अगर हमारा ब्रेन बना है तो कितना न्यूरॉन से बना होगा? तो भैया न्यूरॉन जो बना है, ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में यहाँ पे है, जिससे क्या बना है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तंत्रिका तंत्र क्या है, इसका डिफिनेशन लिखें, तो आप क्या लिखोगे कि तंत्रिका तंत्र वो तंत्र है जिसके द्वारा क्या कि हमारे बॉडी पे कंट्रोल है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि तंत्रिका कोशिका को लिखिए। तो तंत्रिका कोशिका क्या है? कि तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो क्या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसको क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं। अब बात करें कि तंत्रिका तंत्र जो है यह दिखता कैसा है, रहता कहाँ है? तो भैया ये हमारे ब्रेन में रहता है, ये तो पता चल गया। ये इससे हमारा क्या बना है? तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। ये एक डायग्राम बना है। ये कौन सा डायग्राम है? ये जो डायग्राम है वो है तंत्रिका कोशिका का है। भैया ये जो तंत्रिका कोशिका, इसका क्या काम है? इसमें देखो बहुत सा 3 भाग है। एक क्या है? ये डेंड्राइट है जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और बीच वाले को कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहा जाता है? इस बीच वाले को सेल बॉडी कहते हैं। और यहीं पे न्यूक्लियस रहता है। और इस पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है एक्सॉन कहते हैं। एक एक करके हम लोग तीनों का काम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? डेंड्राइट है। डेंड्राइट बताए कि यह क्या है? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में फैला हुआ है। पहला ये। दूसरा क्या? ये दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है। डेंड्राइट क्या है? हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन को लाने का, ये कैप्चर करने का काम करता है। जब भैया इन्होंने इंफॉर्मेशन, ये मैसेज को कैप्चर किया, तो कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा इस सेल बॉडी के पास। किसके पास आएगा? ये जो सेल बॉडी है, ये वाला पार्ट है, इसके पास आएगा। यहाँ क्या करेगा कि ये इंफॉर्मेशन जैसे सेल बॉडी के पास आया, सेल बॉडी उस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन की तरफ भेजेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है? एक्सॉन, मतलब टेल वाला जो पोर्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक्सॉन है, और एक्सॉन में ये जो दिख रहा है बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहेंगे इसको? माइलिन शीथ कहा जाता है। इसका फायदा क्या है भैया? माइलिन शीथ जो है ये फैट का बना होता है, और जब इंफॉर्मेशन इस सेल से आगे बढ़ता है, इस सेल बॉडी से आगे बढ़ेगा, तो ये टेल वाले रीजन में है जहाँ के माइलिन शीथ है। इसी माइलिन शीथ से उसका स्पीड बढ़ जाता है, जिससे कि ये क्या छड़पते हुए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और लास्ट में कहाँ आ जाएगा? एक्सॉन पार्ट के पास आएगा। यहाँ एक्सॉन के पास जैसे आता है, एक्सॉन के इंड में क्या पाया जाता है? ये जो है इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या कहेंगे इसको? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये पहले जो था यहाँ पे मैसेज, वो किस फॉर्म में था? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में था। भैया किस फॉर्म में था? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में था। जैसे ही यहाँ टेल वाले एक्सॉन वाले पार्ट में आया, इंड वाले पार्ट में आया, तो क्या हुआ कि जो सिनेप्टिक नोब है, उन्होंने उसको बदल दिया केमिकल के रूप में। कौन से रूप में बदल दिया? केमिकल मैसेज के रूप में बदल दिया। फिर से ये आगे बढ़ेगा, उसको दूसरा न्यूरॉन कैच कर लेगा। क्या करेगा? दूसरा न्यूरॉन कैच कर लेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि दूसरा न्यूरॉन जो है, दोनों आपस में सटा हुआ नहीं रहता, बल्कि बीच में क्या है? खाली जगह है। बीच में क्या है? खाली जगह है। और इस खाली जगह को साइनेप्स कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहते हैं। और ये साइनेप्स को, जैसे देखो ये मैसेज हुआ, यहाँ पे आया सिनेप्टिक नोड के पास, यहाँ से ये कूद के कहाँ जाएगा? दूसरे, मतलब ये दो जो डेंड्राइट है, यहाँ पे फिर से डेंड्राइट आता है, वो डेंड्राइट के पास चला जाएगा। डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेता है। तो सिनेप्टिक नोड क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में बदला, और जब बीच में जो खाली जगह है उस खाली जगह को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, यह सिनेप्टिक गैप कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन अगर आए तो क्या लिखोगे इसमें कि दो न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप कहते हैं, या फिर साइनेप्स कहा जाता है। तो भैया देखो इतना तो क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि ये जो हमारा ब्रेन है इसके पास मैसेज लाता कौन है। तो इसके पास भैया हम लोग के बॉडी में दो तरह का न्यूरॉन पाया जाता है, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज को रिसेप्टर मतलब टच किए, तो यहाँ कौन है बैठा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन बैठा हुआ, ये मैसेज को कहाँ लेके आएगा, हमारे ब्रेन तक लेके आएगा। और ब्रेन के पास क्या है, वहां से जब आया तो वो कमांड देगा कि रे बुड़बक हटाओ, उसमें सुई चुभा रहा है। तो जैसे वहाँ इन्फॉर्मेशन वो मैसेज लेके कौन आएगा, वो मैसेज लेके आता है, एक रहता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फिर दूसरे रास्ते से होके उसको कहेगा हटाओ उसको सुई को। तो ये क्या है कि दो तरह का न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन दूसरा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंस करता है, और मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आता है।